डॉक्टर की लापरवाही से गई युवक की जान, परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। जनेह थाना क्षेत्र के ग्राम तुर्का गोदर में एक परिवार का सुख चैन तब उजड़ गया जब इलाज के दौरान सूरज केवट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने रामा हॉस्पिटल नारीबारी थाना शंकरगढ़ के डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही और धन उगाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार सूरज केवट को दाहिने पैर की जांघ में दर्द और सूजन की शिकायत थी। घरेलू उपचार से आराम न मिलने पर 29 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसी रात 10 बजे ऑपरेशन किया गया। पहले ऑपरेशन के बाद हालत सामान्य थी और सूरज बात भी कर रहे थे, लेकिन 3 और 4 नवंबर को डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन किया, जिसके बाद रात करीब 2 बजे उनकी अचानक मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद डॉक्टर ने शव को जल्द घर ले जाने का दबाव बनाया। इलाज की पर्चियां तक नहीं दी और कहा गया शव को अब घर ले जाइए। परिवार का कहना है कि इलाज के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए और अब डॉक्टर अपने लोगों के जरिए धमकी भिजवा रहा है कि पैसे ले लो नहीं तो केस में फंसा देंगे। घटना की सूचना जनेह थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम त्योथर अस्पताल में कराया, पर अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। शोकग्रस्त पत्नी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा, मेरे पति की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई है। मुझे और मेरी बच्ची को न्याय चाहिए। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाबकली कहवा। गुलाबकली। क्या बात तुम्हारे पति के साथ? हमारे पति के पैर में सूजन था। हाँ। हमने ले गए बॉर्डर रामा हॉस्पिटल में भर्ती जांच कराने के लिए। जांच करवाए, बोले कि इनके पैर में सूजन है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने बोला ठीक है, ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करने के बाद 2-4 दिन मेरे पति ठीक थे। हाँ। फिर दोबारा बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा इनका। ऐसे एक बार ऑपरेशन आपके पति का हुआ तो क्या कोई समस्या हो रही थी क्या फिर से? नहीं। हाँ। तो फिर दोबारा ऑपरेशन करना क्यों पड़ रहा? दर्द हो रहा था। अच्छा, दर्द हो रहा था दोबारा। हाँ। दर्द हो रहा था तो बोले कि ऑपरेशन करना पड़ेगा दोबारा। फिर हमने बोला क्यों ऑपरेशन करना पड़ेगा? हाँ। बोले बस यही दर्द हो रहा है। हमने बोला ठीक है, हाँ। ऑपरेशन कर दीजिए। हाँ। फिर 11 बजे रात ले गए ऑपरेशन करने के लिए। हाँ। ऑपरेशन करने के बाद बोले कि फिर ऑपरेशन हुआ आपके पति का? दोबारा ऑपरेशन किया उन्होंने? नहीं किया। हाँ। क्या हुआ फिर? फिर ऑपरेशन नहीं किया, बोले कि आपके पति खत्म हो चुके हैं। खत्म हो गए हैं। फिर आगे क्या किया उन्होंने? उन्होंने बॉडी को बोला कि बॉडी ले जाओ घर। हाँ। उन्होंने बॉडी को निकाल कर हाँ। एम्बुलेंस में लादा। हाँ। लाद कर मेरे सास ससुर को पकड़ कर हाथ उसमें बैठाया। हाँ। मैंने भी बैठाया। हाँ। और बोला कि बॉडी लेके जाओ घर। घर ले जाओ। ठीक है। बॉडी घर पे ले आए। फिर बॉडी लाने के बाद आपने थाने वगैरह को सूचना दी? हाँ, हमने सूचना दी। कौन से थाने में सूचना दी? जनेह थाने में। ठीक है। तो पुलिस वालों की तरफ से कोई कार्रवाई हुई अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुई। शासन प्रशासन से क्या चाह रहे हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारी और हमारी बेटी को अन्याय मिले। न्याय मिले। न्याय मिले। न्याय। पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ, पोस्टमार्टम हुआ। कहाँ हुआ था पोस्टमार्टम? त्योथर में हुआ था। पोस्टमार्टम हुआ था, उसमें जहर निकला। अच्छा, जहर निकला। ठीक। क्या मामला हुआ था आप लोगों के साथ? और आपने बताया कि मरीज को लेकर आप कहीं गए थे, क्या मामला? थोड़ा पूरा मामला बताइए। यह था कि घर में थोड़ा पैर में दर्द हो रहा था। पैर में दर्द होने के बाद क्या हुआ कि ले चलते हैं हॉस्पिटल। मैं श्री रामा हॉस्पिटल बॉर्डर में ले गया। वहाँ इलाज करने के दौरान कर रहे थे इलाज, तो बोले कि ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन किए, मरीज हमारा ठीक था, 2 दिन ठीक था। 2 दिन बाद क्या हुआ, बोले कि जांच करने के लिए इलाहाबाद ले जाएंगे। इलाहाबाद लेके गए, शाम को वापस रिटर्न लेके गए। इसके बाद क्या किया कि बोले कि आज इनका ऑपरेशन पूरा करना है। ऑपरेशन में लेके गए रात तकरीबन 11-12 बजे। तो वहाँ पे इसके बाद 1 घंटे बाद बोले कि वो ख़त्म हो चुके हैं, इनकी बॉडी ले जाओ घर। आनंद फान में वो अपने आप ज़बरदस्ती तारीफ करने लगे और हम लोगों को भगा दिए वहाँ से। अब एम्बुलेंस में बैठा करके आकर गोंदर में पटक दिए। डोंजर में? जी। इसके बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ, गया जब थाना जनेह FIR किया PM के लिए। PM हुआ और इसके बाद मैं गया हॉस्पिटल कि हमका उसका कागज़ दे दिए, फाइल मरीज का, किस कारण से मरीज हमारा दिक्कत हो। मरीज आपके कौन है? मरीज हमारे दामाद हैं। आपके दामाद? जी हाँ। क्या नाम था उनका? उनका सूरज केवट। आपका क्या नाम है? राजकुमार केवट। और रामा हॉस्पिटल है कहाँ पे? रामा हॉस्पिटल MP UP के बॉर्डर में है। तो MP में है कि यूपी में? यूपी में है।
FIR आपने कहाँ करवाई है? थाना जने। और तो अब क्या बोल रही है पुलिस, क्या बोल रही है? पुलिस कोई सुनवाई नहीं आज तक, अभी आज 6-7 दिन हुआ, कोई न्याय चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जाने के बाद वहाँ धमकी सटकी भी दे रहे हैं। गुलाब सिंह डॉक्टर हैं, वो धमकी दे रहे हैं अपने, हम जो गांव के लोग हैं उनके माध्यम से पैसे का लोभ दिला रहे हैं, 1 लाख रुपए ले लो, समझौता कर लो। किस बात का समझौता? अब आप अपने मध्य प्रदेश शासन से क्या चाहते हैं? हम यही मांग करते हैं कि उचित कार्यवाही जांच की जाए और उचित उनके ऊपर कार्यवाही की जाए और हमको न्याय चाहिए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार जी, गांव कौन सा है? तुर्का गोंदर। क्या समस्या हुई आपके दामाद के साथ? दामाद नहीं है, मेरा बेटा के साथ है। जी। माझिल बेटा सूरज कुमार के बाद उसके दाहिने पैर में सूजन हुई थी, दर्द हुआ था। उसके बाद रमा हॉस्पिटल में लेके जांच कराने के लिए लाए। रामा हॉस्पिटल कहाँ है? बॉर्डर के पास। बॉर्डर में, ठीक है। तो डॉक्टर जांच करें, कहीं कि इसके पास फोड़ा हुआ था, ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। तो हमने बोला कर दीजिए, तो कहीं ठीक, हम बोले कि ठीक कर लेंगे, तो कहीं हाँ ठीक कर लेंगे। 2-4 दिन मेरा बेटा ठीक था, उसके बाद फिर कहे कि फिर दोबारा फोड़ा, इसके ऑपरेशन होगा। हाँ। तो हमने बोला कैसे दोबारा हो गया, किस तरह आप दवा करते हैं? हाँ। करने के लिए कर रहे हैं कि उसको बीमारी और फैलाने के लिए। कहीं कि नहीं, समझो संतोष कुमारी तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा। इस बार चौथे दिन फिर के ले गए 11 बजे रात ऊपर, कान के कहे 2-4 घंटा बीत गया, 1 बजे रात निकालें, कहीं तुम्हारा बेटा के होश नहीं है, इन्फेक्शन फैल गया है। इलाहाबाद हमने भेजते, हम डॉक्टर साहब इलाहाबाद, हम आपके यहाँ दवा कराने लिए आए हैं, इलाहाबाद क्यों भेज रहे हो? तो कहे कि नहीं, आपके बेटा को मैं नीट करने के लिए भेज रहा है। इस बार इलाहाबाद भेज के 2 घंटे के बाद एकदम से देहांत निकाला। तब तक खत्म हो चुका था? हाँ। फिर इसके बाद आप लोग क्या किए वहाँ पर? वहाँ से फिर भेजा था, ले आया कि ले जाओ मरीज। पता खुद की एम्बुलेंस भेजा था? हाँ। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि कैसे खत्म हो गया, क्या कार्रवाई? विरोध किए थे, मेरे सुने थे नहीं। हाँ। सर क्या करें? कितना पैसा लिए थे ऑपरेशन में आपसे? तो आप 50 और 60 फिर मांगते थे कि दो, फिर मुझको कितना पैसा जमा किया था आपने पैसा वहाँ पे? हम 50,000 किए थे। हाँ। और फिर 10,000 मांगे थे, फिर मांगते थे कि दो, फिर से मुझको पैसा। दवा की पर्ची हाँ। और बाकी पर्ची आपको कुछ भी मिली है कि नहीं दिए, मिली? कुछ भी नहीं दिए, सारे उखाड़ चीर के पता नहीं क्या हमें दिए, कुछ भी दिए नहीं उसको। फिर इसके बाद जब आपकी बच्चे की बॉडी जब यहाँ गांव में आई तो फिर आप लोगों ने यहाँ थाने में शिकायत की थी? जी, बहू मेरी गई थी। क्या बोले थाने में? अब वो बताई थी अच्छा। जा करके, क्या बताई? क्या चाहते हैं शासन? अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग न्याय चाहते हैं सर, शासन से न्याय चाहते हैं कि हमारी बच्ची क्या करेगी, अनाथ बहू क्या करेगी। दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी ना? हाँ, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।